दोस्तों, पाकिस्तान से इस वक्त काफी हैरान कर देने वाली खबर आ रही है। दरअसल भारत के मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन को पाकिस्तान के कराची में किसी अनजान शख्स ने जहर दे दिया है और उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। 80 और 90 के दशक में ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, एक्सटॉर्शन और हथियारों की स्मगलिंग करने वाले इस भगौड़े आतंकवादी ने 1986 में भारत छोड़ दिया था। शुरुआत में कई देशों में भटकने के बाद भारत के दुश्मन पाकिस्तान ने इसे शरण दे दिया था और इस वक्त उसी पाकिस्तान में इस इंटरनेशनल खलनायक की मौत निकट आ पहुंची है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े इस डॉन ने सालों से भारतीय खुफिया एजेंसीज की नाक में दम कर रखा था, लेकिन शायद अब इसका खेल खत्म होने वाला है। तो किसने दिया दाऊद को जहर? क्या ये किसी की निजी दुश्मनी थी या इसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ है, या फिर किसी अपने ने ही दाऊद की पीठ में छुरा घोंप दिया है? जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले सच्चे भारतीय वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से मिल रही इस खबर ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। कराची से लेकर दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी तक खलबली मची हुई है और हर किसी की नजर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर टिकी हुई है। जी हां, 80 और 90 के दशक में मुंबई पर राज करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान के कराची में उन्हीं के घर में घुसकर किसी अनजान शख्स ने जहर दे दिया है, जिससे रविवार के दिन दाऊद की हालत काफी गंभीर हो गई थी और इस वक्त उन्हें कराची के एक बहुत ही बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स ने उनके परिवार वालों को यह साफ साफ कह दिया है कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते और अगर दाऊद की हालत में सुधार नहीं आया तो उसकी जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि दाऊद जिस अस्पताल में दाखिल है वहां की सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी गई है और हॉस्पिटल का एक पूरा फ्लोर दाऊद के नाम कर दिया गया है, यानी उस फ्लोर पर किसी और मरीज को नहीं रखा गया है और वहां सिर्फ अस्पताल के कर्मचारियों और दाऊद के परिवार को जाने की अनुमति है। जिस खलनायक ने आज से करीब 3 दशक पहले भारत पर राज करने का सपना देखा था, लाखों लोगों का जीना हराम किया था, न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला दिया था, आज वही खलनायक इतनी बुरी हालत में है कि अस्पताल के बेड पर लेटे हुए तड़प रहा है। हालांकि पाकिस्तान, भारत या अमेरिका किसी भी जांच एजेंसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया लगातार सोशल मीडिया पर दाऊद को जहर देने की खबर चला रही है। हालांकि कुछ समय पहले भी ऐसी खबर फैली थी कि दाऊद इब्राहिम की किडनी खराब हो चुकी है और वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, लेकिन इस बार की खबर में सच्चाई इसलिए लग रही है क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दाऊद इब्राहिम सालों से पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है और जब से दाऊद के कराची में होने की यह खबर सामने आ रही है, तब से पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में इंटरनेट भी बंद हो चुका है। पाकिस्तानी अखबार ड्रोन के मुताबिक पाकिस्तान के कई इलाकों में सोशल मीडिया सर्वर्स धीमे कर दिए गए हैं। जी हां, देश के कई बड़े बड़े शहरों जैसे कि लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्वर डाउन है, जिस वजह से पाकिस्तान की आवाम एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चला पा रही है। बता दें कि जनवरी 2023 में दाऊद इब्राहिम के भतीजे ने भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताया था कि दाऊद ने पाकिस्तान में दोबारा शादी की है और वो अपने परिवार के साथ कराची में रहता है, जिसके बाद भारत सरकार ने एक बार फिर पाकिस्तान से दाऊद की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने दाऊद के कराची में होने की बात को नकार दिया था। दाऊद इब्राहिम मुंबई बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट डी कंपनी का फाउंडर है, जिसने 90 के दशक में दुनिया भर में दहशत मचा दी थी। मगर 1986 में जब मुंबई पुलिस दाऊद को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंची थी तो वो देश छोड़कर भाग गया था, लेकिन अगले कई सालों तक इस भगौड़े आतंकवादी ने विदेश में बैठकर भारत में अपना क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट किया था। लेकिन फिर सालों की मेहनत से भारत सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट ने डी कंपनी के मेंबर्स को अरेस्ट करके भारत में दाऊद की पकड़ कमजोर बना दी और समय के साथ ये माफिया ग्रुप ठंडा पड़ गया। लेकिन दोस्तों, 1990 के आसपास जब मुंबई से दाऊद की पकड़ छूट रही थी, तब विदेश में छिपा ये भगौड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन इतना बौखला गया था कि 1993 में इसने मुंबई में कई सीरियल ब्लास्ट करवाए थे। जी हां, आज से करीब 30 साल पहले 12 मार्च 1993 के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच बॉम्बे में कुल 12 धमाके हुए, जिसमें होटल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, बैंक्स, पेट्रोल पंप्स, मार्केट्स और बॉम्बे एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया था। दहशतगर्दों के इस हमले में एक दिन में
257 लोगों की मौत हुई, 1400 लोगों को गंभीर चोटें आईं और अनेक परिवार उजड़ गए। और जांच में पता चला था कि इन हमलों का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम ही था, जिसने अपनी डी कंपनी के सदस्य टाइगर मेनन और याकूब मेनन को यह बम ब्लास्ट करने का ऑर्डर दिया था। उस दिन मुंबई में आतंक का ऐसा भयानक मंजर फैला था जिसके बारे में सोचकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। खैर, हमले के 20 सालों बाद 21 मार्च 2013 के दिन इसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट सुनाई, जिसमें याकूब मेनन को फांसी की सजा सुनाई गई थी और 10 अन्य अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। हालांकि भगौड़े टाइगर मेनन और दाऊद इब्राहिम अरेस्ट नहीं हो पाए थे। हालांकि आज भी भारत सरकार लगातार पाकिस्तान से दाऊद की कस्टडी की मांग करती है और सरकार ने दाऊद के सिर पर 25 लाख रुपए की बाउंटी यानी कि इनाम भी रखा था। वहीं यूनाइटेड नेशंस ने भी भारत के इस नंबर 1 दुश्मन को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया था। उन्होंने भी पाकिस्तान से दाऊद की कस्टडी इंडिया को देने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से कराची में दाऊद की मौजूदगी नकारता आया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विशेषज्ञों के मुताबिक केवल दाऊद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान सैकड़ों आतंकवादियों को छुपाने में इतना पैसा खर्च करता है कि अगर वो इतने पैसे खुद की प्रगति में लगा देता तो पाकिस्तानी अवाम आज खाने के एक एक दाने के लिए ना तरसती। खैर, ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिन जिन आतंकियों ने भारत में बड़े हमले करके या भारत के खिलाफ साजिश चलकर पाकिस्तान में पनाह ली है, वो सभी आतंकी पिछले कुछ महीनों में एक एक करके काफी खुफिया तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही मारे जा रहे हैं। जी हाँ, पिछले कुछ महीने में पाकिस्तान के अंदर भारत के 20 से भी ज्यादा दुश्मनों को अज्ञात लोगों ने मौत की नींद सुला दिया है और अब उसी कड़ी में दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल हो चुका है। और मौजूदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक दाऊद के बचने के आसार काफी कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब भारत की खुफिया एजेंसीज ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। हालांकि इन आतंकवादियों को किसने मौत के घाट उतारा और अब तक इसके सबूत भी सामने नहीं आए हैं। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 के दिन यूनाइटेड स्टेट्स में आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने जो अटैक किया था उसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे और इस अल-कायदा संगठन का फाउंडर ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। हालांकि पाकिस्तान सरकार हमेशा से इस बात को नकारती रही, मगर फिर मई 2011 में यूनाइटेड स्टेट्स ने सीक्रेट मिशन करके पाकिस्तान में ही इस आतंकवादी को मार गिराया था। और ये बात जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि भारत में दहशतगर्दी फैलाने वाली दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी भी उसी अल-कायदा संगठन से जुड़ी हुई थी, जिसके फाउंडर ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में शरण ले रहा था। ऐसे में इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद भी 100% पाकिस्तान में ही छिपा हो सकता है, जिसे लेकर भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी के पास सारे सबूत हैं और उन्होंने पाकिस्तान सरकार के सामने भी कई बार इन सबूतों को पेश भी किया। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को फंडिंग भी देता है, इसलिए पाकिस्तान किसी भी हालत में उसे छिपा कर ही रखेगा। फिलहाल सवाल वही है, क्या इस वक्त दाऊद इब्राहिम वाकई में कराची का अस्पताल में गंभीर हालत में है या फिर उसकी मौत हो चुकी है और आखिर उसे जहर किसने दिया? क्योंकि इतिहास में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कई आतंकवादियों के परिवार वालों ने ही परेशान होकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। वहीं पिछले हफ्ते ही भारतीय सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में धमाकेदार भाषण देते हुए कहा था कि अब हम आतंकियों के जनाजे नहीं निकलने देते बल्कि उन्हें मारकर वहीं दफना देते हैं। ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन उनके जवाब ऑफिशियल रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेंगे। तो दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को किसने जहर दिया होगा और आखिर क्यों पाकिस्तान हमारे दुश्मनों को अपने यहाँ शरण देता है? इस बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट में बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो करना भी बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।